mathemath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 4.1. The statement of this question is we have to factorize this question और हमारे पास जो इक्वेशन है ये है x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. सबसे पहले तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस अंदाज में लिख लेते हैं कि ये हमारे पास x स्क्वायर फिर x फिर साथ में कांस्टेंट आ जाए. तो कांस्टेंट को हम इक्वल साइन के इस साइड पर ले आते हैं. यहाँ कांस्टेंट के साथ जो साइन है ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड पर आके ये माइनस का साइन आ जाएगा. इसके बाद जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं, इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम जो कोफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया. अब इसका पेयर 1 और 2 का ही बनेगा. सो 1 और 2 के अंदर इस सेंट्रल एलिमेंट को हम सेपरेट अप करते हैं. अब देखें यहाँ होगा ये कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर. ये जो माइनस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स. माइनस 2x प्लस एक्स का आंसर माइनस एक्स ही आता है. अब जब यहाँ तक आ गया, अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं. x को कॉमन लिया, यहाँ x रह गया, यहाँ माइनस 2 आ गया. इन दोनों में से हम प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं. प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस 2 रह जाएगा. अब यहाँ पे भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है. दोनों में से हम x माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बाकी यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा. अब चूंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं, इसलिए हम इन्हें, यानी ये दोनों पेयर 0 के इक्वल हैं, इसलिए हम इन्हें टर्न बाय टर्न 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. एक आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ गई. दूसरा आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू प्लस 2 आ गई. तो सो x की दो वैल्यूज, एक माइनस 1 और एक प्लस 2 आ गई. और हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ इन मैथ.